कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय अब बड़ी अनलिस्टेड कंपनियों के लिए सख्त रेगुलेशन लाने की तैयारी कर रहा है। मंत्रालय की कंपनी लॉ कमेटी यानी सीएलसी इस मसले पर विचार कर रही है। कमेटी ये भी तय करेगी कि बड़ी कंपनी तय करने के लिए आकार और टर्नओवर का पैमाना क्या होगा। ऐसा माना जा रहा है कि बायजूस जैसे एडटेक में अनियमितता को देखते हुए इस तरीके के रेगुलेशन लाने की तैयारी हो रही है ताकि अनलिस्टेड कंपनियों को ज़्यादा जवाबदेह बनाया जा सके। सर, अनलिस्टेड कंपनियों की जवाबदेही तय करने के लिए किस तरीके के आंकड़े मांगे जा सकते हैं, डेटा मांगा जा सकता है? शुभ, ये फैसला देर आया है, दुरुस्त आएगा कि नहीं, जब ये नियम आएंगे तब पता चलेगा। भारत में जो शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियां हैं उनसे कहीं बड़ा और विपुल और बड़ा यूनिवर्स या बड़ा हिस्सा अनलिस्टेड कंपनियों का, गैर सूचीबद्ध कंपनियों का है। और दोनों के बीच में पारदर्शिता के पैमाने पर 10 और 100 का अंतर है। शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनी के पास पारदर्शिता के, डिस्क्लोजर के, अपने बारे में सूचनाएं देने के असंख्य नियम हैं, सेबी उन्हें और सख्त करती जाती है। जबकि एक अनलिस्टेड कंपनी जो शेयर बाजार से सूचीबद्ध है वो सामान्य व्यवस्थाओं के तहत डिस्क्लोज नहीं करती अपनी सूचनाएं, जो कि वो आमतौर पर उसे अपने रिटर्न और अपनी सूचनाएं कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री को देनी होती हैं। कारोबार की परिस्थिति में अनलिस्टेड कंपनियां हो सकता सूचीबद्ध कंपनियों से ज़्यादा बड़ी हैं। कई ऐसी कंपनियां हैं जो लिस्टेड कंपनियों से भी बड़ी हैं पर अनलिस्टेड हैं। वो सारे काम उस तरह से करती हैं जो सूचीबद्ध कंपनियां करती हैं। वैसे ही बैंकों से लोन ले रही हैं, वैसे उनके पास प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, उसी तरीके से वो सरकार को टैक्स दे रही हैं और पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और प्राइवेट एग्रीमेंट कर रही हैं। इन सब के बारे में पारदर्शिता को लेकर काफ़ी बड़ा अंधेरा है, क्योंकि सारी पारदर्शिता माना जाता है कि सूचीबद्ध कंपनियों के लिए सुरक्षित है। सरकार को ये बात तब एहसास हुआ, ये पता चला, जब उन्हें पता चला कि भारत में स्टार्टअप कंपनियां जिनके वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर हैं, जिन्हें दुनिया में विदेशी निवेश आ रहा है, जिनके पास बड़ा निवेश आ रहा है, पर उनके कामकाज के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। बायजूस इसका सबसे ताज़ा उदाहरण थी। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां ऐसी थी जिनके भीतर क्या हो रहा है, उन्होंने कौन से फैसले कैसे किए, क्या नियमों का वो पालन कर रहे हैं, प्राइस वैल्यूएशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बायजूस सबसे ज़्यादा ज्वलंत उदाहरण है जिसमें कि कंपनी एक साल तक, 1.5 साल तक अपने रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर रही है और उस रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए उसे प्रेरित किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अब कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री की नींद खुली है और वो अनलिस्टेड कंपनियों के लिए नए तरीके के रेगुलेशन लाने की तैयारी की जा रही है। तैयारी ये है कि इसमें उनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स को लेकर स्पष्ट नीतियां बनाई जाएंगी, जिससे कि उनको समय समय पर फाइनेंशियल रिजल्ट घोषित किया जाए, जो कि बहुत ज़रूरी है जानना। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अलावा उन्हें लार्ज अनलिस्टेड कंपनी, मीडियम अनलिस्टेड कंपनी और स्मॉल अनलिस्टेड कंपनी की कैटेगरी में बांटा जाएगा और शायद इस कैटेगरी में बांटकर उनके लिए डिस्क्लोजर्स के नियम बनाए जाएंगे। उम्मीद ये भी की जानी चाहिए कि सेबी ने लिस्टेड कंपनियों के प्रमोटर्स के लिए क्रॉस होल्डिंग, इक्विटी होल्डिंग, उनके परिवार के निवेश, दूसरी जगह निवेश, इनके लिए जो नियम बनाए उनकी भी कुछ झलक, उनका भी कुछ पारदर्शिता का हिस्सा इन कंपनियों में डाला जाना चाहिए। क्योंकि बहुत बड़े कई समूह ऐसे हैं जिनकी कुछ कंपनियां शेयर बाजार में सूचीबद्ध हैं, कुछ कंपनियां अनलिस्टेड हैं, और वो 2 तरीके के कंपनियों के फ्रेमवर्क में एक साथ काम करते हैं, जिसके कारण बहुत सारे पारदर्शिता के गहरे मामले आते हैं। इस पर हमारी निगाह लगातार रहेगी। ये फ्रेमवर्क भारत के कॉर्पोरेट सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी के लिए बेहद ज़रूरी है।